हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो अब तक आपने देखा है कि स्टैटिक की, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, और ये सारे टॉपिक्स आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट भी। और आज का टॉपिक ही भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरव्यू पर्पस से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का टॉपिक और देखते हैं कि क्या है उसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, और ये क्लास ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसको हम रियल लाइफ से भी रिलेट करके देखेंगे और समझेंगे क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है। और ये इंटरव्यू पर्पस से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद इसे फेस किया है और मैं खुद इंटरव्यू में देखा हूँ कि इसे पूछा जाता है। जब कभी कभी ग्रुप्स इंटरव्यू होते हैं तो 2-3 लोग होते हैं उसमें, क्लाइंट इंटरव्यूअर के साथ। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा हूँ कि किस तरह से वो लोग क्वेश्चन राइज करते हैं रिलेटेड, और थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकते हैं इसमें इंटरव्यूअर्स, मतलब जो भी बंदा आता है इंटरव्यू देने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरीके से समझेंगे कि क्या होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो नॉन टेक्निकल तरीके से समझ लेते हैं, ताकि आपको फील हो जाएगा कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको कार का। ठीक है, तो एक कार होता है, वो क्या हो गया, आपका क्लास हो गया। अब कार में तो बहुत सारे टाइप की क्लास थी कारें आती हैं, लाइक आपका मारुति हो गया, आपका महिंद्रा हो गया, काफ़ी सारे जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, सारी कार। ओके, तो एक क्लास के अंदर वो आ गई। अब एक चीज़ आप देखो, क्लास हमने कार को बोल दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसमें कार आ रही हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। वो कैसे, हम क्यों उन्हें ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन होता है कि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट आता है और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सेम प्रॉपर्टीज़ होते हैं। भले वो डिफ़र करें वैल्यूज़ में, लेकिन प्रॉपर्टी सेम होंगी उनकी। लाइक कार है आपका, तो कार में फोर व्हीलर्स होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे कार फोर व्हीलर्स होंगी। फिर कार में आप लोग देखोगे तो क्या होगा, उसमें उसमें एक्सीलेटर ब्रेक क्लच भी होगा, उसमें एसी भी होगा। इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन क्या होता है उनका वैल्यूज़ डिफरेंट होता है। उसी तरह आप क्लास का ले लो कि एक क्लास है आपका 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, या फिर जो भी 11-12 जो भी है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब डिफरेंट है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। लाइक उनके पास एक नेम है, उनके पास एक आईडी है, वो एक किसी पार्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हैं, भले वो प्लेस डिफरेंट हो लेकिन एक प्लेस से बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, उनके पास आधार कार्ड है। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, सेम तो होती हैं, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट होगा। उसी तरह यहाँ पर क्लास में भी होता है कि एक क्लास है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, और सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज़ है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, सेम प्रॉपर्टीज़ है विथ डिफरेंट वैल्यूज़। ओके, सो क्लास इज जस्ट लाइक ए ब्लू प्रिंट, ओके, टू क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इतना तो आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा कि जब भी मतलब इस तरह से ये वर्किंग होता है। अब समझते हैं टेक्निकल वे में। ए क्लास इज जावा इज ए लॉजिकल टेम्पलेट। ओके, तो क्या होता है क्लास, अब जावा में हम क्या करते हैं, जो भी हम जावा क्लास बनाते हैं उसमें क्या होता है, क्लास में हम लॉजिकल पार्ट अपना लिखते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि जावा इज ए क्लास इन जावा इज ए लॉजिकल टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे और उनके पास क्या होगा कि सेम प्रॉपर्टीज़ होगा, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगा। ठीक है, जो शेयर करेंगे वो लोग। ओके, एंड हेंस ऑल ऑब्जेक्ट इन गिवन क्लास विल हैव द सेम मेथड और प्रॉपर्टीज़। ओके, सो इसीलिए जितने भी क्लास में ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका क्या होगा, सेम मेथड और प्रॉपर्टीज़ होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ए क्लास इज लाइक ए कंस्ट्रक्टर और ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसके पहले क्लास बनाना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास के अंदर ही बनता है। ओके, क्लास इज जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट। ओके, ब्लूप्रिंट कुछ भी होता है, जैसे कि आपको बता दूं कि आप देखोगे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, और बहुत सारे अपार्टमेंट्स एक जैसे दिखते हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सभी अपार्टमेंट्स एक जैसे दिख रहे हैं, कैसे हुआ ये सब। तो क्या होता है कि एक ब्लू प्रिंट को, एक मैप को, या फिर एक बोल सकते हो एक डायग्राम को फॉलो किया जाता है कि इसी डायग्राम के बेसिस पर सारे अपार्टमेंट्स बनाने हैं। तो वहीं जो डायग्राम होता है उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, सारे अपार्टमेंट बनाते हैं। तो सारे अपार्टमेंट भले प्लेस अलग अलग हो उनके उनके अंदर डिफरेंट, मतलब क्या होगा वो देखने में सारे ऑलमोस्ट सेम होंगे, सबके पास ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। ओके, सो यही था हमारा। अब समझते हैं कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू सेम चीज़। तो देखो आप यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स पास किए हैं। ओके, अब ये वेरिएबल्स हैं, अब इन वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, टेक द नेम एज ए स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसमें हमने एक मेथड क्रिएट किया सेट नेम। ओके, वॉइड टाइप सेट नेम एक मेथड है जिसमें मैंने प्रॉपर्टी पास कर दिया st नेम। ओके,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने नेम इक्वल टू st नेम क्या किया, इसे साइन कर दिया एक वैल्यू। अब ये क्यों किया, तो टेक द नेम एज ए स्ट्रिंग। ओके, जो भी मैंने नेम यहाँ पर बनाया है उसे एज ए स्ट्रिंग एंड असाइन टू अनदर वेरिएबल। अब जो भी मैंने ये वेरिएबल बनाया है तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनके प्रॉपर्टी में हम इनको असाइन करने वाले हैं। अब वो कैसे होगा वो देखो आप। तो जैसे आपने सेट नेम किया उसी तरह आपने सेट प्लेस भी कर दिया। ओके, अब उन्हें क्या करना है, हमें डिस्प्ले भी कराना है। तो डिस्प्ले कैसे कराएंगे वो देखो आप यहाँ पर। तो डिस्प्ले कराने के लिए आपका ये है जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जो भी आपने वेरिएबल्स बनाए थे वो यहाँ पर आपने पास कर दिए। अब ये भी जो भी हमने यहाँ पर ये स्ट्रिंग से वेरिएबल बना है वो एज ए प्रॉपर्टी हम पास करेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर हमारा मेन क्लास है और मेन क्लास में मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना दिए। ठीक है, अब 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन गए। अब इनको क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट करेंगे। ठीक है, हम इनको पॉइंट कर रहे हैं एज ए ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को पास कर रहे हैं। तो जैसे हमारा S1 एक ऑब्जेक्ट है और S2 ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बोला कि जैसे कि आपका जो भी क्लास होगा, क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके पास सेम कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगी। लाइक आईडी उनके पास है सेट प्लस सेट नेम, जैसे S1 के पास आईडी सेट प्लस सेट नेम है, उस तरह आपके S2 के पास भी आईडी प्लस नेम है। ओके, और इनमें हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दिया। लाइक आईडी इसका हो गया, ये इसका प्लेस हो गया और इसका नेम हो गया। उसी तरह आईडी नेम प्लेस हो गया, और उनको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं इसे रन कराता हूँ और आप देखोगे तो रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल रही है। दोनों के पास नेम आईडी प्लेस है, नेम आईडी प्लेस है, और इसका ए कुमार अभी कुमार, मतलब नेम आईडी प्लेस सारे डिफरेंट से होंगे आपके। ओके, जो भी आप पास करोगे उस तरह से होंगे, लेकिन क्या होगा वो एक ही क्लास से बिलोंग करेंगे और उनके पास सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बहुत अच्छे से इसको समझना कंसेप्ट को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंटरव्यू पर्पज़ से भी और वर्किंग टाइम में भी। तो आज के लिए बस इतना ही, और सिर्फ समझना ही नहीं है, ये किस तरह से लिखा जा रहा है, कि किस तरह से मेथड पास किया जा रहा है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।